दोस्तों, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की कहानी सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है। ये उस असली घटना से जुड़ी है जिसने 1980 के दशक में पूरे अमेरिका को दहशत में डाल दिया था। पेंसिल्वेनिया का स्मरल परिवार जो दावा करता था कि उनके घर में मौजूद दानव ने सिर्फ डराया नहीं बल्कि शारीरिक और यौन शोषण तक किया। और यही सच्चाई इस फिल्म के सबसे डरावने हिस्से को जन्म देती है। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत 1964 में होती है। एड और लॉरेन एक एंटीक शॉप में जांच कर रहे होते हैं। लॉरेन जैसे ही एक पुराने आईने के सामने खड़ी होती है, उन्हें भयानक विजन दिखाई देता है। एक काली परछाई उनके अजन्मे बच्चे की ओर बढ़ रही है। वो बेहोश हो जाती हैं। कुछ समय बाद उनकी बेटी जूडी जन्म लेती है, जो पहले मृत जैसी लगती है लेकिन लॉरेन की दुआ और विश्वास से अचानक सांस लेने लगती है। फिर कहानी कूदकर पहुंचती है 1986 में। पेंसिल्वेनिया का स्मरल परिवार जैक, जेनेट, उनकी बेटियां और दादा दादी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन नया घर उनका सपना तोड़ देता है। शुरू में अजीब आवाज़ें, दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना और बिस्तर का हिलना जैसी घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे ये डरावनी घटनाएं खतरनाक रूप ले लेती हैं। परिवार को 3 आत्माएं दिखाई देती हैं, एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़की और एक आदमी जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। यहीं पर फिल्म और ज्यादा डार्क हो जाती है। दानव सिर्फ डराता नहीं बल्कि परिवार को शारीरिक और मानसिक रूप से भी तोड़ता है। बच्चों पर हमले और दादी को सीढ़ियों से गिराने के बाद हालात बेकाबू हो जाते हैं। पादरी गॉर्डन परिवार की मदद करने आते हैं लेकिन जल्द ही रहस्यमय तरीके से आत्महत्या कर लेते हैं। इस बीच एड और लॉरेन अब लगभग रिटायर हो चुके हैं। एड का दिल बेहद कमजोर है और वो ज्यादातर लेक्चर देकर गुजारा कर रहे हैं। उनकी बेटी जूडी अब जवान हो चुकी है और माँ की तरह साइकिक शक्ति रखती है। अचानक उसे डरावने विजन दिखने लगते हैं और वो समझ जाती है कि सब कुछ उसी शापित आईने से जुड़ा है। एड और लॉरेन एक बार फिर मैदान में उतरते हैं। जांच के दौरान पता चलता है कि घर की सारी बुराई का असली स्रोत वही आईना है। यह आईना दरवाजा है जिसके जरिए दानव इंसानों पर कब्जा करता है। जल्द ही दानव जूडी को अपने काबू में ले लेता है। क्लाइमैक्स घर की अटारी यानी छत के नीचे बने उस छोटे कमरे में होता है। जूडी खुदकुशी करने की कोशिश करती है। एड का दिल जवाब देने लगता है और लॉरेन पर हमला होता है। माहौल पूरी तरह डर और अफरा तफरी में डूब जाता है, लेकिन एड समय पर जूडी तक पहुंचते हैं और उसे रोकते हैं। वो कहते हैं तुम अकेली नहीं हो। लॉरेन अपनी साइकिक शक्ति और विश्वास का इस्तेमाल करती है और जूडी को उसके अंदर की ताकत का एहसास कराती है। जूडी हिम्मत जुटाकर आईने को तोड़ देती है। आईना टूटते ही घर में मची तबाही शांत हो जाती है। दानव चीखते हुए गायब हो जाता है और सब कुछ सामान्य लगने लगता है। इसके बाद आता है फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट। जूडी की शादी होती है टोनी स्पेरा से। एड, जिसकी तबीयत बेहद खराब है, फिर भी अपनी बेटी को चर्च तक लेकर जाता है। लॉरेन की आंखों में खुशी और सुकून छलकता है। लगता है अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वही शापित आईना कहीं और फिर से दिखाई देता है और यही खुलासा होता है कि पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी बुराई का असली केंद्र वही आईना था, ना कि सिर्फ एनाबेल। अगर सबसे डरावने सीन्स की बात करें तो पहला सीन जिसमें लॉरेन को आईने में काली परछाई दिखाई देती है, थिएटर में सन्नाटा कर देता है। जेनेट पर आत्मा का हमला और बच्चों का हवा में उड़ना, इन दृश्यों में वीएफएक्स और साउंड इतना रियल लगता है कि आप कुर्सी पकड़कर बैठ जाते हैं। और एटिक का क्लाइमैक्स जब जुडी खुदकुशी करने वाली होती है, उस वक्त कैमरा एंगल और बैकग्राउंड म्यूजिक दिल की धड़कन तेज कर देते हैं। डायरेक्टर माइकल चेव्स ने स्क्रीन प्ले को इस तरह गढ़ा है कि डर धीरे धीरे बढ़ता है और हर अगले सीन में दहशत और गहरी होती जाती है। वीएफएक्स टीम ने आईने के इफेक्ट्स, परछाइयों और उड़ती चीजों को इतना असली बनाया है कि डर नकली नहीं लगता। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन इस फिल्म की जान है। हर खटखटाहट, हर फुसफुसाहट, हर चीख सीधा आपके दिल तक पहुंचती है। द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स को एक खौफनाक विदाई है। इसमें डर है, सस्पेंस है, इमोशन है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी सीरीज की नींव हिला देता है। और दोस्तों, जब भी अगली बार आप आईने के सामने खड़े हों तो संभल कर, क्योंकि कौन जाने उस आईने में आपकी परछाई न होकर कोई और आपका इंतजार कर रहा हो।